राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार तीसरी बार बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि ये बजट युवा, किसान, महिला कर्मचारी और उद्यमी हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरता है। रोजगार सृजन से लेकर शिक्षा में तकनीकी विस्तार, महिलाओं और आंगनबाड़ी सशक्तिकरण से सामाजिक सुरक्षा तक, कृषि और जल संसाधनों से लेकर सड़क, शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर सेक्टर के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। आखिर किस क्षेत्र को क्या मिला, युवाओं के लिए क्या अवसर खुलेंगे, किसानों और आम आदमी को कितना लाभ होगा, देखें हमारी खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में लगातार अपना तीसरा बजट पेश किया। बजट सभी वर्ग के लोगों की आस पर खरा उतरा है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं कि बजट में किस क्षेत्र को क्या कुछ खास मिला। सबसे पहले बात करेंगे युवा और रोजगार क्षेत्र की, जिसमें युवा वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए। अब प्रदेश के युवाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ दिया गया है। जीएफएक्स के जरिए जानेंगे कि युवा और रोजगार क्षेत्र में बजट के पिटारे से क्या निकला। युवा और रोजगार वोकेशनल कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट सेंटर होंगे शुरू। स्टेट टेस्ट एजेंसी से भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1000 करोड़, 30,000 युवा होंगे लाभान्वित। अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब विकसित होंगे। 10 लाख तक ब्याज रहित बिजनेस लोन। शिक्षा क्षेत्र, प्रत्येक जिले में खोला जाएगा व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय। 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब के लिए 20,000 रुपए की सहायता। स्कूलों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए से नए स्कूल भवन का निर्माण। 500 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा। प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स योजना। 1000 एआई लैब स्कूल ऑन व्हील्स योजना। 150 कॉलेजों में आत्मरक्षा केंद्र। संस्कृत पाठ्यक्रम में 500 सीटों की बढ़ोतरी। जोधपुर और जयपुर में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी। महिला, बाल एवं आंगनबाड़ी विकास क्षेत्र। 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री, जादुई पिटारा उपलब्ध कराया जाएगा। 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में बदला जाएगा। 17,895 केंद्रों में बिजली कनेक्शन। 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं। महिला बाल शक्ति संकुल और चिल्ड्रन होम के लिए 50 करोड़ मुख्यमंत्री वात्सल्य सदन महिलाओं के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, 91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ की पेंशन। सहरिया कथौड़ी परिवारों को 1,200 प्रति महीना डीबीटी। श्रमिकों के लिए श्रम सेतु ऐप लॉन्च होगा। 50,000 बुजुर्गों के लिए एसी ट्रेन और 10,000 को हवाई तीर्थ यात्रा सुविधा। कृषि और जल संसाधन, किसान सम्मान निधि 10,900 करोड़। सूक्ष्म सिंचाई 1,340 करोड़, 3 लाख किसान लाभान्वित। 36,000 फार्म पॉन्ड पर अनुदान, 80,000 किसानों को लाभ। पेयजल परियोजनाओं में 24,000 करोड़। 3 लाख नए नल कनेक्शन। 6,500 गांव हर घर नल योजना। 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप। टोंक बिसलपुर सिंचाई परियोजना पर 100 करोड़। यमुना जल परियोजना के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान। सड़क और आधारभूत संरचना, 16,430 किलोमीटर नई सड़कें। 27,860 करोड़ खर्च। 20,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे कार्य प्रस्तावित। 15 नए आरओबी आरयूबी के लिए 920 करोड़ का प्रावधान। 500 किलोमीटर नए पुल बाईपास का प्रस्ताव। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए। 2000 नए सीसीटीवी कैमरा। सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री किए जाएंगे। शहरी विकास, शहरों के लिए 3,000 करोड़। जयपुर के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान। 28 लाख परिवारों को पीएम आवास अनुदान। 5,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। 1,020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज कार्य होंगे। मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए 40 करोड़। 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सुरक्षा योजना के तहत एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम। सीएचसी स्तर पर हाई अटैक इलाज सुविधा। जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर। आरयूएचएस में पीडियाट्रिक आईसीयू और 200 बेड आईपीडी। अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए 300 करोड़। 250 नई एम्बुलेंस और 150 करोड़ ट्रॉमा सेवाओं पर। मोक्ष वाहिनी सेवा, मृतकों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाना। ऊर्जा और जलवायु, राज्य की पहली समग्र जलवायु नीति लागू होगी। ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ निवेश लक्ष्य। बिजली वितरण तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य। 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 1400 मेगावाट सौर संयंत्र।
1.3 लाख घरों में रूफटॉप सोलर, 379 नए सब स्टेशन और एआई आधारित बिजली मॉनिटरिंग। पर्यटन और संस्कृति 5000 करोड़ पर्यटन मेगा प्लान, हेरिटेज और इको टूरिज्म 2047 तक। शेखावटी हवेली संरक्षण के लिए 200 करोड़। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर को जोड़कर थार सांस्कृतिक सर्किट। रूरल टूरिज्म के लिए होम गेस्ट हाउस को प्रोत्साहन। महिला सुरक्षा कर्मी और गाइड्स के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। मंदिरों की साज सज्जा और आरती व्यवस्था के लिए 13 करोड़ रुपए। अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन जोधपुर में बनाया जाएगा। रक्षा और प्रशासनिक पहल, मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। 15 नए अभियोजन कार्यालय। कार्मिक कल्याण एवं 8वें वेतनमान के लिए उच्च स्तरीय समिति। पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग यूनिट और साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। शहरी होमगार्ड में 5000 वृद्धि। आईटी और डिजिटल गवर्नेंस, ई मित्र की 100 सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। 2 नए एआई सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई डिजिटल पॉलिसी लाई जाएगी। जन विश्वास अधिनियम 2.0 प्रस्तावित। स्टेट ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा। डिजिटल पॉलिसी और मरुधरा राज ऐप। नव गठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय और नई पंचायत समितियों के लिए 3000 करोड़। उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय। तो ये थी राजस्थान बजट 2026 की कुछ खास झलकियां, जिसमें सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। अब सरकार डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ एआई को बढ़ावा देने के लिए बजट में झलक दिखा रही है। अब इसे जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।